और दोनों बहनों ने आके मेरे पे आरोप लगा दिया और ये दोनों बहनें फरीसियों के संग बिलक के हो रही हैं और फरीसी या सदूकी उनको आश्वासन देते हैं, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तेरा भाई मर गया तो क्या हुआ, हम तुमको संभालेंगे, हम तुमको देखेंगे। ऐसा बुजुर्ग फरीसी और सदूकी कहते हैं और दूर खड़ा यीशु मसीह इन सबको देख के आहत होता है और रोता है। हालेलुया। हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। कहानी को समझिए, आज आपका नजरिया बदल जाएगा यूहन्ना 11 अध्याय का। आमीन। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? इससे पहले 3 लोगों ने पढ़ा, आज आपका ये चैप्टर पढ़ने का तरीका बदल रहा है कि नहीं? हालेलुया। हाँ, यहीं पे है। ठीक है, आगे पढ़ेगा। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसी प्रीत रखता था। परंतु उनसे कितनों ने कहा, क्या ये जिसके अंधे की आंखों खोली, जिसने अंधे की आंखों को खोला, यह भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? आरोप लगा दिया, यह भी ना कर सका ये मनुष्य ना मरता। आमीन। इतने आरोप यीशु मसीह पे लगाए जा रहे हैं। बेचारा यीशु मसीह, मेरा प्रभु, हमारा प्रभु, लाजर को जिलाने आया है, आरोपियों को जेल में थोड़ी आया है। वो इसलिए लेट हो गया ताकि इनके रीति रिवाज खत्म कर दे। तीसरे दिन लाजर जिंदा हो जाता तो ये कहते कि गंधर्व सब द्रव्य के चलते जिंदा हो गया। इसीलिए प्रभु ने बोला, रीति खत्म कर लो, विधि खत्म कर लो, मैं चौथे दिन उसको जिला दूंगा। हालेलुया। आमीन। आगे बढ़िए। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। एक पत्थर धरा था। हाँ। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। पत्थर को, यीशु ने बोला पत्थर को क्या करो? उठाओ, हटाओ पत्थर। आमीन। हाँ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, मार्था क्या कहती है? सुन लीजिए, मार्था कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। मार्था कहती है, प्रभु पत्थर क्यों हटाने बोलता है तू? पहले चला आता, तुझे देखना ही था। तो अगर तुझे लाजर के दर्शन ही करने थे पहले चला आता। अब तो सड़ रहा है प्रभु, बदबू आ रही है, पत्थर क्यों हटाने को बोलता है? हालेलुया। परमेश्वर जब हमारे लिए कुछ करना चाहता है, हम उसी समय सवाल खड़े कर देते हैं, प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है तो? और उन सवालों के चलते प्रभु पीछे हट जाता है। वो आशीष देना तो चाहता है। किसी आदमी को बोला प्रभु ने कि 2 महीने उपवास करना है। आमीन। 2 महीने में 60 दिन लगभग हो जाते हैं, लेकिन 60 दिन से 1 दिन पहले वो आदमी उपवास छोड़ जाता है। हालेलुया। और 1 दिन के चलते उसका विश्वास टूटता है, आशीष को पा नहीं पाता जो उसको पानी चाहिए। इतने दिन 59, कितना बोलते हैं, 59 दिन उपवास में है और भारी उपवास में है, लेकिन 1 दिन के चलते 1 दिन और कर लेता तो मिल जाता, लेकिन उसी दिन विश्वास तोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु कहता है, अंत के दिन तक तुम धीरज धरो। बिल्कुल अंत तक धीरज धरने की आज्ञा परमेश्वर हमें हमारे लिए है। हालेलुया। हमसे प्रभु चाहता है। पत्थर हटाने के लिए बोलता है प्रभु, तो ये मार्था भूल गई कि ये प्रभु है, कुछ भी कर सकता है। थोड़ी देर पहले बोलती तो कुछ भी कर सकता है, अब पत्थर हटाने को बोलता है तो कहती है बदबू आ रही है। वास्तव में क्या आप यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये डिसाइड करना होगा। हालेलुया। वो प्रभु है या नहीं है, वो चमत्कार कर सकता है या नहीं कर सकता है, पहले तो ये मानना पड़ेगा। हालेलुया। और अगर मानते हैं कि वो प्रभु है, चमत्कार कर सकता है, तो अविश्वास को हटाना पड़ेगा। आमीन। तब चमत्कार हो जाएगा। लेकिन अविश्वास के पर्दे में कभी भी चमत्कार आपके जीवन में नहीं हो सकता। कभी भी आपके जीवन में चमत्कार नहीं होगा जब तक कि अविश्वास है। पतरस ने देखा यीशु मसीह को पानी पे चलते ही बड़ा खुश हुआ, बोला प्रभु मैं भी आना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु ने बोला आजा। थोड़ी दूर तो चला, फिर देखा लहर को तो डूबने लगा। आमीन। आप विश्वास में रहते हैं, लेकिन जब सताव आता है, सताव को देखने लगते हैं, आपका सताव आपके विश्वास से बड़ा हो जाता है। सताव बहुत बड़ा और विश्वास बहुत छोटा, और परमेश्वर चमत्कार नहीं करता फिर आपके। ये चीजें घट जाती हैं हमारे जीवन। एक बार तालियां बजाइए। ये ताली प्रभु के लिए है और आपके जागने के लिए। आमीन। देखिए, मेरी प्रार्थना बाकी है जो मैं करूंगा आपके लिए। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ मैं।
क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि यही अब सो जाएंगे हमें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने घरों को जाए, यहाँ भाई को तकलीफ न दे। अब हमारे पास 3 विषय थे, मैं एक पूरा नहीं कर पाया, 2 कहाँ से पूरा करूंगा। ये मुझे लगता नहीं कि मैं अभी और 2 विषय पूरा करूंगा। हालेलुया। खैर कोई बात नहीं, कल भी एक सभा है, हम वहाँ इन 2 विषय को देखेंगे। इसको खत्म करके हम प्रार्थना में चले जाएंगे। आमीन। मनुष्य की कैपेसिटी के हिसाब से कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए। आपकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। कुछ लोगों को जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी 40 मिनट से बोल रहा हूँ, कम से कम तो 2 घंटा 1.5 घंटा मुझे चाहिए। हालेलुया। क्योंकि कभी कभी तो मैं 2.5-3 घंटा ले लेता हूँ कि भाई मेरे को समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करनी। जितना मेहनत करेंगे हम और जितनी अच्छी तरह से कलीसिया को तैयार करेंगे, उतना ज़्यादा कलीसिया मजबूत हो पाएगी। आज यूहन्ना 11 अध्याय आपके जीवन को बदलने वाला है। और आज के बाद आप इस प्रचार को बिल्कुल याद रखेंगे कि यीशु मसीह ने 4 दिन 3 दिन क्यों बिता दिए, इसको कभी भूल नहीं सकते। हालेलुया। और ये एक बात और याद रखेंगे कि यीशु मसीह इसलिए नहीं रोया कि लाजर से प्यार करता था, इसलिए रोया कि लोग उसकी अवहेलना कर रहे थे, लोग उसको विश्वास नहीं कर रहे थे, और स्वयं मार्था और मरियम भी विश्वास नहीं कर रही थी। हालेलुया। इसलिए प्रभु रोया। आमीन। ये 2 बातें नहीं भूलेंगे, मेरा विश्वास है। आगे बढ़ेंगे हम। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा क्या करेगी? पत्थर को हटाने के लिए बोलता है प्रभु, और मार्था कहती है इसमें से बदबू आ रही है। हालेलुया। आप दुख में, परेशानी में, पीड़ा में, प्रॉब्लम में है, और यीशु मसीह कहता है ये कर, ये कर, और आप कहते हैं कैसे करूं, कैसे होगा प्रभु? हालेलुया। कैसे होगा प्रभु? मुझसे नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता प्रभु, ये मुझसे नहीं होगा। हालेलुया। और जब आप बोलेंगे नहीं हो सकता, बार बार पवित्र आत्मा कहता है कर कर, लेकिन हम उसको पहचान नहीं सकते। उस समय हम गवा देते हैं दूसरी बातों में, और परमेश्वर आता है हमारे पास, हमसे बातें करता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। ये समझ में हमको इसीलिए नहीं आता क्योंकि यूहन्ना 14 अध्याय 14, 15, 16 हमारे साथ नहीं है। हालेलुया। ये कौन है? सत्य का आत्मा। कौन है ये? पवित्र आत्मा। कौन है ये? यीशु मसीह की ओर से भेजा हुआ, यीशु मसीह के नाम से भेजा हुआ पिता की ओर से पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा जब आपके साथ होगा, तो ये पवित्र आत्मा और सत्य का आत्मा आपको यीशु मसीह से जोड़ेगा। हालेलुया। आपको पिता परमेश्वर से जोड़ेगा और आपको तमाम आशीष दिलाएगा। हालेलुया। तो ये सत्य का आत्मा आपके साथ होना चाहिए, ये पवित्र आत्मा आपके साथ होना चाहिए। यूहन्ना कहता है मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यीशु मसीह प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय में अपने चेलों से कहते हैं कि जब तक सामर्थ ना पाओ तब तक यरूशलेम को न छोड़ना। अगर तुम सामर्थ पाओगे तो तुम यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। और जब प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय पवित्र आत्मा उतरा, आग की सी फटती हुई चीजें जब उतरी, चेले सामर्थी हो गए। और प्रेरितों के काम उसका 2 ही अध्याय में, हालेलुया, हम जब पढ़ते हैं 41-42 में कि 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। जब पतरस ने प्रचार किया, एक ही प्रचार में 3000 लोग बचा दिए गए। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह ने पतरस को बोला आजा, तो मछलियां पकड़ता है ना, अब से मनुष्यों को पकड़ेगा। आमीन। कहता मैं अनपढ़ हूं, बोलता कोई दिक्कत नहीं, मेरा मसा तेरे लिए काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर जब आपको चुनता है तो वो चमत्कार करने के लिए चुनता है, और वो आपसे कहता है कि मैं तुझ में होकर के काम करूंगा, तो चिंता न कर। आमीन। मार्था कहती है पत्थर कैसे हटा दे, बदबू आती है, बदबू आती है, पत्थर कैसे हटा दे। हालेलुया। और बदबू आएगी, उसमें सब लोग भाग जाएंगे, सड़ान आएगी, मेरा भाई सड़ रहा है, अब क्यों दर्शन करने चाहता है उसके? कैसा लगा होगा यीशु मसीह? हालेलुया। एग्जाम्पल देता हूँ, मान के चलिए कोई परिवार है और उनको अपनी बेटी की शादी करनी है और उनको 1 लाख रुपया चाहिए, पैसा कहीं से नहीं मिला और पूरा परिवार रो रहा है, विलाप कर रहा है। वहां पर आप भाई आप खड़े हो जाए, थोड़ा खड़े हो जाए,
वहां पर ये भाई बिना किसी को बताए, उधर कलीसिया की तरफ मुख कर दीजिए, ये भाई बिना किसी को बताए उस परिवार में जाते हैं और इनके पास 1 लाख रुपया है और ये बता नहीं रहे हैं कि पैसा मेरे पास है। हालेलुया। और ये भाई उनके पास जाते हैं पैसा देने के लिए उनको, लेकिन वो रोने में लगे हुए हैं, रोने में लगे हुए हैं। और इन्होंने बोला मैं लेकर के आया हूँ पैसा, मुझसे ले लो, मैं देने आया हूँ। और इनको बोले, कुछ ना बोले, वो इनको सुने भी ना, देखे भी ना, और रोने लगे, काश हमें मिल जाता, काश हमें मिल जाता। और ये बार बार बोल रहे ले लो मुझसे, मैं लेकर के आया हूँ। लेकिन उनका रोना इतना प्रबल है, उनका दुख इतना प्रबल है कि इनकी मदद को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इनकी मदद को वो समझ भी नहीं पा रहे। हालेलुया। बैठ जाइए। पता नहीं उदाहरण सही था या नहीं, लेकिन मुझे जैसा लगा मैंने बोल दिया। हालेलुया। अगर आपको अच्छा लगा ताली बजाएगा। देखिए मैं बोलना चाहूंगा, पत्थर जो है अभी तक हटा नहीं है। पत्थर इसीलिए नहीं हटा कि मिट्टी से बदबू है। हालेलुया। कौन कौन चाहते हैं पत्थर हट जाए यीशु मसीह के नाम में? सब चाहते हैं कि पत्थर हट जाए, क्योंकि हम 2000 साल बाद हैं, अभी 2000 साल पीछे जाएंगे। हम अगर चले जाते हम भी कहते भाई पत्थर ना हटाओ प्रभु, पत्थर को ना हटाओ। हालेलुया। पत्थर के पीछे एक 4 दिन के मुर्दे की लाश है। हालेलुया। मुझे रेफरेंस याद नहीं है, राजाओं की किताब में एलीशा को दफनाया गया और कुछ साल के बाद एलीशा की कब्र में ही किसी मुर्दे को दफनाया गया, और वो मुर्दा जो है, जैसे ही उस मुर्दे की लाश एलीशा की हड्डी